हरे कृष्ण, कलयुग का एक गुण। आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। दिनांक 22 फरवरी 2023। आप कहोगे कि कलयुग में भी एक गुण है। हाँ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं आज श्लोक पढ़ रहा हूं श्रीमद् भागवत महापुराण से। 12वां स्कंद 3रा अध्याय 51वां श्लोक। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से, प्रभु के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। वाह, क्या बात है! बहुत समझने वाली बात कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति हई को महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। कि कलयुग में यूं तो कलयुग दोषों का सागर है, दोष ही दोष, लेकिन फिर भी इस कलयुग में एक अच्छा गुण अभी भी है। और वो कौन सा अच्छा गुण है? केवल प्रभु के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य भव बंधन से छूट जाएगा, संसार के बंधनों और झंझटों से छूट जाएगा, फिर से जीव मां के गर्भ में नहीं आएगा। आज मैं आपको नाम जपने के फायदे बता रहा हूं। नाम जपने का कभी कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे कई लोग सवाल पूछते हैं, सत्संग में आने का फायदा क्या है? ऐसे पूछा किसी ने, हाँ, कि सत्संग में आने का फायदा क्या है, सुनने का फायदा क्या है? तो भाई हमने उनसे कहा कि सत्संग सुनने का आप फायदा पूछ रहे हो, तो पहले ये बताओ कि सत्संग सुनने का नुकसान क्या है? सत्संग में जाने का नुकसान क्या, पहले ये बताओ। भाई जहां जाने का कोई नुकसान ही नहीं है, तो फिर जब नुकसान ही नहीं है तो फिर तो वहां फायदा ही फायदा है। कहीं भी कोई अगर हरि नाम जप रहा है, हरि कथा सुन रहा है, उसका कहीं भी नुकसान नहीं। क्या भगवान के नाम जपने का कोई नुकसान होता है? जबकि भगवान का नाम तो कलयुग की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ा गुण है। राजा परीक्षित महाराज तो कलयुग के बिल्कुल पीछे पड़ गए थे कि मैं इस कलयुग को भगा दूंगा, मुझे इस पृथ्वी पर कलयुग चाहिए ही नहीं। पर राजा परीक्षित कलयुग को माफ कर देते, क्षमा कर देते। किस बात को लेकर? कि जब कलयुग ने कहा कि मेरी एक खूबी है मेरे युग में कि कोई कलयुग में प्रभु के नाम का कीर्तन कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो राजा परीक्षित ने सोचा, अच्छा, कि जिस भगवान को पाने के लिए, जिस ईश्वर को पाने के लिए इंसान को बहुत मेहनत, यत्न, प्रयत्न करने पड़ते हैं, कलयुग में वही चीज सिर्फ भगवान नाम से बस। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, कोई वस्तु आपको लेनी है, उस वस्तु को लेने के लिए आपको 500 किलोमीटर जाना पड़ रहा है दूर, वो चीज लेने के लिए। और वही चीज अगर आपके घर के बगल में मिल रही है तो आप घर के बगल से ले लोगे, 500 किलोमीटर दूर क्यों जाओगे? इसी तरह से जो अन्य युगों में प्रभु को पाने के लिए बहुत यत्न प्रयत्न करने पड़ते थे, पर कलयुग में वही प्रभु की प्राप्ति भगवान नाम से ही हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा संघर्ष करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही तो, इसलिए तो राजा परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया कि भाई चलो, कलयुग में एक खूबी है कि नाम से ही प्रभु की प्राप्ति है। और यही श्लोक तो हमने पढ़ा कि भले कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक गुण है, कलयुग का सबसे बड़ा गुण। क्या? हरि नाम से ही हरि की प्राप्ति है। तो जपते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी विषय पे कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।